बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन का याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, जब कभी भी हम आपके रूबरू होते हैं तो ये किसी ख़ास प्रोग्राम के सिलसिले में मैं आपके रूबरू हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त हम अहले बैत एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर के पास वहाँ मौजूद हैं और वहाँ के जो कारगुज़ार हैं उनसे इस सेंटर के ताल्लुक़ से हम दरियाफ़्त करेंगे। मैं इस सेंटर के जो प्रेसिडेंट है सैयद अशरफ हुसैन साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम तफसीलात से आगाह कराएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहले बैत एजुकेशन और टेक्निकल सेंटर है। यहाँ एकेडमिक्स और टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। यहाँ एकेडमिक्स में मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटिंग सारे हैं। ये बच्चों को अहले बैत का मेन मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी की, इट्स अ कम्युनिटी प्रोग्राम टू अपलिफ्ट द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। तो यहाँ हम उन लोगों को आके आफ्टर स्कूल ट्यूशन देते हैं ताकि इन लोगों के ग्रेड्स इंप्रूव होना, इन लोगों का दूसरी मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहना बोल के ये हमारी कोशिश है। अहले बैत अलैहिस्सलाम टेक्निकल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक ही मकसद है कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे ऊपर आना, आके दूसरी कम्युनिटी के साथ कॉम्पीट करना। तो हम भी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इन लोग आना और सीखना और आगे बढ़ना। ये अहले बैत ऑर्गेनाइजेशन ये किसी से पीछे नहीं रहता, ये हमेशा सबके आगे रहने की कोशिश है और हम इनकरेज कर रहे हैं। ये अहले बैत का जो एजुकेशनल हो या टेक्निकल सेंटर हो, इसका क़याम कब अमल में आया? एजुकेशन सेंटर आके 2006 में आया और टेक्निकल सेंटर को आके 1 साल हुआ। टेक्निकल सेंटर को आके 1 साल हुआ। टेक्निकल जब हम आके एकेडमिक्स में ये गौर करें कि ज़्यादातर लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ रही और लड़कों को टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है ताकि वो अपने पैर पे खड़ा कर सकें। अगर हायर एजुकेशन में नहीं जा सके, डिग्री में नहीं जा सके तो यूं ही जो है उन लोग रह नहीं सकते। तो हम लोग उनको टेक्निकल एजुकेशन फराहम कर रहे हैं ताकि अगर हायर एजुकेशन में नहीं जाने के बजाय वो अपने टेक्निकल एजुकेशन लेके अपना ख़ुद बिज़नेस कर सकते। बिज़नेस आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर कम्युनिटी। देखिए नाज़रीन, जैसे कि हमारे सैयद अशरफ साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर के। यहाँ टेक्निकल में जो क्या क्या चीज़ें आप लोग टेक्निकल में सिखाई जाती हैं? यहाँ टेक्निकल में देखिए आप, मोबाइल रिपेयर है, सीसीटीवी कैमरा रिपेयर है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, लैपटॉप रिपेयर है और कंप्यूटर रिपेयर है। और उसके साथ साथ टेक्निकल में जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं हम लोग। जीएसटी अकाउंटिंग प्रोग्राम भी है और आपके स्टिचिंग, मेहंदी, सुइंग और आपके बेसिक ब्यूटिशियन प्रोग्राम्स। माशाल्लाह। तो आपका नाम पहले बताएं। जी, मेरा नाम आसिम एजाज़ है, आसिम एजाज़ आगई है और मैं एक्चुअली 83 बैच का MIT इंजीनियर हूँ। तो दिल्ली से हम लोग कोर्स किए और कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ। 1990 में मैं ITE के नाम से इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया मल्लेपल्ली पे, आज भी चल रहा हो। उसके बाद मुख्तलिफ करे, उसके बाद हमारे अशरफ साहब से मुलाकात हुई कि भाई यहाँ पे अहले बैत में हम जो एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे तो मैं सेटविन में एज ए जॉइंट वेंचर डायरेक्टर हूँ, अभी भी जॉब कर हूँ मैं, कि हम लोग दोनों जो है ना पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। इसमें 50-50 पे वर्क हो रहा। तो हम लोग क्या किए, वहाँ से भाई बुलाए मेरे को, तो हमारे अशरफ साहब कि यहाँ पे टेक्निकल स्टार्ट करने का है क्योंकि अपने पास भी एक टेक्निकल होना। तो आई विल कम एंड जॉइन हियर। यहाँ आकर हम लोग, ये तो पूरा एम्प्टी हॉल था। उसके बाद हमारे ईरानी भाई और हमारे यूसुफ साहब और ये सारे लोग जो है जब ये पूरे लोग ये जो है मिल के इसको स्टार्ट किए। उसके बाद आपका ज़्यादा ताउन रहा। अब ये जितना जो अरेंजमेंट दिख रहा अल्हम्दुलिल्लाह एक हम लोग प्लानिंग से किए हैं। इसमें ये जो पूरे मोबाइल्स के बारे में बता रहे हैं, उसमें CC कैमरा और ये सारे सिस्टम्स के बारे में है। और यहाँ पे सोलार का है, ये यूनिट पूरा सोलार का है। और कोने का यूनिट जो दिख रहा है आपको वो LED बल्ब्स एंड ट्यूब्स का है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी अपने पास अपन सिखाएंगे बच्चों को। माशाल्लाह। तो ये जो साथ में आप जो ट्रेनिंग सीखेंगे बच्चे, उनको सर्टिफिकेट आप क्या बोल के? सेटपिन से देंगे हम लोग सेटपिन से देंगे हम लोग। अच्छा, तो अब इस वक्त आपके मोबाइल रिपेयर्स के कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं फिलहाल।
फिर ये कंप्यूटर रिपेयर्स का कंप्यूटर्स रिपेयर के इसके अंदर मोबाइल्स के अलग हैं, सीसी कैमरे के अलग हैं, सबके मुख्तलिफ बच्चे हैं। इसके कुछ आप लोग चार्जेस ले रहे हैं? देखिए फिल वक्त तो हम लोग नॉमिनल चार्जेस रह गए हैं जो बिल्कुल कम है, जो गवर्नमेंट से भी कम है, 2500 के अंदर ही ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि इससे ज़्यादा चार्जेस मेरा एक इंस्टीट्यूट है हैबिट्स पे मसीह के नाम से है, तो उसमें जो पैसे ले रहे हैं 30,000 रुपीज़ ले रहे हैं, उसकी भी क्लासेस मैं ही ले रहा हूँ, उसी के क्लास और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो भी और छोटा है मगर ये तो और बड़ा है। मगर भाई साहब हमारे अशरफ भाई की तरफ से बहुत कम में पैसे में स्टार्ट किए हैं। तो ये जो 2500 रुपीज़ फीस चार्ज कर रहे हैं आप, ये मोबाइल रिपेयरर, कंप्यूटर रिपेयरर एंड नहीं सबके अलग अलग है जी। इसमें मोबाइल रिपेयर की 2500, सीसी कैमरे की 2500, हर एक की अलग अलग है पूरे चीज़। ड्यूरेशन पीरियड क्या है? 3 महीने का है एज फॉर द गवर्नमेंट, मतलब सेटविन से इसको हम टाई अप कर रहे हैं, सेटविन से हम लोग इसको टाई अप कर रहे हैं, सेटविन के हिसाब से हम लोग पूरा प्रोग्राम दे रहे हैं। इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक्चुअली सेटविन के हिसाब से क्वालिफिकेशन एसएससी पास या एसएससी के अंदर है, मगर अशरफ साहब क्या किए हैं, इसको थोड़ा सा मोबालाइज कर दिए, कोई भी अगर रहा तो अपन ले सकते, 7th भी है, और एज लिमिट नहीं रखे। सबसे बड़ी बात यह है, आपको हम एज लिमिट नहीं रख रहे हैं, और मेरी एक ख्वाहिश है पूरे अपने कौम से, जितने भी जो यहाँ के बच्चे हैं और वहाँ के बच्चे, मैं कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन, क्योंकि मैं एक 1990 से इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं देख लेते आया हूँ यहाँ के जो बच्चों में इंटरेस्ट है वो टू गुड इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद से खुला, सिर्फ 1.5 महीने के 2 महीने के अंदर आप ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 महीने के अंदर, और ये बच्चे उनमें एक क्वालिटी देखने में आई, और ये बच्चे रेगुलर हैं ये लोग। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 इंस्टीट्यूट संभालता हूँ, मलकपेट का सिटविन है, तो मोती गली का एक है, मशीराबाद है, एक एग्जीबिशन ग्राउंड, देन यहाँ आता हूँ मैं, तो मेरे को 1-1 घंटा 1.5 घंटा 15 मिनट एक राउंड मार लेके, मगर ये बच्चों में जो इंटरेस्ट देखा, मैं नहीं भी रहे तो बैठ के काम कर रहे हैं माशाल्लाह, जितने भी चीज़ें हैं। माशाल्लाह, आपका शुक्रिया। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास है मैडम भाई, अच्छा, तो आपका तारुफ करवाइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम सीमा फ़ातिमा है और मैं पहले बहुत से स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाई हुई हूँ, अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ा रही हूँ, कि मेरा मेन एम यही है कि बच्चे आगे बढ़ना, और बच्चे जो है हर सब्जेक्ट को एंजॉय करना, और बच्चों को इस तरह से समझाना चाहिए कि बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट ले और नेक्स्ट डे ज़रूर आएँ, और फिर बच्चों को हमेशा अपने तरीके से समझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उनको उनके तरीके से, और हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा टैलेंटेड होता है, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स की जो है कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना तरक्की करेगा। तो मेन एम हमारा यही है कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े ज़िंदगी में इंशाल्लाह। शुक्रिया। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये बच्चे पूरे तालीम का सेक्शन है, एजुकेशन का सेक्शन है, ये तमाम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो दूसरी जानिब है ये डिज़ाइनिंग है जो ब्यूटिशियंस का है, और इसी तरह काफ़ी है कि ये, और इसी के बिल्कुल मुत्तसिल जो है ये आपको मिलेगा तकरीबन, ये पूरा सेंटर सा भी आप देखें, सीसीटीवी कैमरे, और ये कंप्यूटर्स का है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और सीसीटीवी कैमरास है, मोबाइल्स रिपेयरिंग का है। और मैं ये दरियाफ़्त करना चाहूँगा कि मोबाइल रिपेयरिंग के जो कितने बच्चे हैं, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Myself Amreen Fatima and I'm engineering last year student, final year student. विच कॉलेज? Lords. ओके, अब यहाँ पे कितने बच्चे आपके मातहत काम का मतलब सीख रहे हैं? 10 student is under me. तो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं? Both. तो माशाल्लाह, तो ठीक है, इसका ड्यूरेशन पीरियड 2 months. 2 मंथ्स का है। अच्छी, ठीक है। हम इस वक्त मेहंदी डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन की क्लास में हैं। हम वहाँ की इंस्ट्रक्टर जो उस्ताद हैं उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे और कितनी देर में, कितने महीने में, कितने दिनों में आप तालीम तमाम मुकम्मल हो जाती है। आपका नाम बताएं। आबिदा सुल्ताना है और 3 मंथ का कोर्स है, बेसिक है, मेहंदी और है सो ब्यूटिशियन। जी हाँ। जुमला कितने बच्चियाँ हैं? 11 है फिल वक्त। जी हाँ, जी हाँ। माशाल्लाह, तो ये 3 महीने का कोर्स है, तो 3 महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा। ठीक, शुक्रिया आपका। अब इस वक्त हम टेलरिंग सेंटर में हैं। यहाँ पे भी बच्चियाँ
अपने जो है सो टेलर का काम सीख रहे हैं। मैं यहाँ की जो इंस्ट्रक्टर है उनसे तमाम चीज़ों का तफसील दरियाफ़्त करता हूँ कि कितने बच्चे यहाँ पे हैं और कितने दिन का ये पीरियड ऑफ ड्यूरेशन टाइमिंग कितने का है, कितने दिन में तमाम सिलाई सीख जाते हैं। उसी से तमाम तफसीलात हम यहाँ की इंस्ट्रक्टर से दरियाफ़्त करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम बताइए। जीनत फ़ातिमा मेरा नाम। जी सर। जी, यहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं जो टेलरिंग सीख रही हैं? जी 3 घंटे का तो टोटल टाइम है, लेकिन 1.5 आवर में 10 गर्ल्स है जो सीखते हैं ट्रेनिंग। तो ये कितने महीने का ड्यूरेशन पीरियड, मतलब इतने दिन में ये लोग सीख जाएंगे? 2 मंथ में, नॉर्मली 2 मंथ में, तो 2.5 ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सीख लेते बेसिक पूरा। तो जैसे आप देख रहे हैं नाजरीन कि हम 10 लड़कियां हैं जो 3 महीने का ड्यूरेशन पीरियड है जब तक ये, और 2 मंथ्स में ये परफेक्ट हो जाते हैं। 2 महीने में ये तमाम चीज़ें इनको सीना आ जाता है। और इसी के साथ हम नाजरीन इस वक्त अहले बैत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है हमारा तालीमी इदारा, तो अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसके जो ज़िम्मेदारान हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन तमाम से एक मरतबा तारुफ़ हो जाएगा और आप तमाम लोग मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। नाज़रीन इस वक्त हम अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर के ज़िम्मेदारान से बात करते हैं जो अकाउंट इस वक्त संभाले हुए हैं। आप अपना तारुफ दीजिए। मैं सैयद यूसुफ हुसैन रज़वी, सन ऑफ सैयद आबिद हुसैन रज़वी। तो मैं एक बैंकर था और बैंकिंग फील्ड में मैंने काम किया है एज ए मैनेजर। मेरे 25 साल स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में काम किया हूँ मैंने। और फिर वहाँ से मैं दुबई गया। दुबई में 15 साल में एज ए फाइनेंस मैनेजर रहा ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग कंपनी में। लिहाजा मेरे को माशाल्लाह से रिच एक्सपीरियंस है और यहाँ के अकाउंट्स पूरे देख रहा हूँ मैं हर चीज़, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस देखा जा सकता है। जब तक एंट्रीज पूरे ना हो, अकाउंट्स पूरे ना बिल्डअप हो सिस्टम में, अंदाज़ा नहीं होता। तो चुनाचे मैं रज़िया फ़ातिमा इन्हें अकाउंटेंट है मेरी, ये अच्छा काम करे, अच्छा डेवलप करे। ये आपके मातहत काम? जी, पूरे एंट्रीज फीड किए हमने पे सेव किया है सिस्टम में। और इंशाल्लाह अब जब रिपोर्ट बनेगी ईयर एंडिंग में तो सही अंदाज़ा होगा कि टेक्निकल सेंटर किस स्टेज पे है। माशाल्लाह। देखिए नाजरीन, हम इस वक्त अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर के पास ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू कर चुके हैं। अब आप बारहा आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा कैसे तरक्की कर रहा है। ये लोगों का मकसद ये है कि जो नौजवान तालीम में जो पीछे रह गए हैं तो ये कोई टेक्निकल कोर्स सीख लेकर आप दुनिया में कैसे अपना रोज़गार कमा सकते हैं और इसमें तरक्की कैसे कर सकते हैं, उस सिलसिले में काम कर रहे हैं। और तमाम तालीमी इदारा भी चल रहा है इसमें। और इसके साथ जो है ब्यूटिशन्स के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, मेहंदी डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ हो रहे हैं और जो टेलरिंग सेंटर भी चल रहा है। ये तमाम का आप सिर्फ विजुअल में मुशाहदा कर चुके हैं। तो मैं सैयद फ़याज़ हुसैन, अब याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली खान खादिम और तमाम के लिए आप दुआ फरमाएँ। बिलखुसूस उन तारीख़ को याद रखें जो 24 को इंशाअल्लाह जनवरी की जो 24 आने वाली है, वह रोज़ इतवार दिन में ठीक 11 बजे देवड़ी नवाब इनायत जंग मरहूम मंडी मिरालम में ये प्रोग्राम हमारी जानिब से रखा गया है। इसमें तरीक़ेकार ये है कि 100 सवाल 100 जवाब है। ये उर्दू में किताब की शक्ल दे दी गई है। आप हमारे ऑफिस याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा को फ़ोन पर रब्त पैदा करें या ऑफिस पर आएँ। आते वक्त एक आधार की ज़ेरॉक्स लाएँ और उस प्रोग्राम में, उस इम्तिहान में आप शरीक होना चाहते हैं तो उनकी उम्र है 9 बरस से 17 बरस तक जिनकी उम्र है वो इम्तिहानात में हिस्सा ले सकते हैं। और इंशाअल्लाह इसका जो हम आधार ले रहे हैं उसी पर हम अपना स्टैम्प लगवा कर आपको वापस कर देंगे। हाल टिकट की शक्ल ले लेगा और 25 जनवरी को इसके नतायज हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद 26 जनवरी को हम इस प्रोग्राम का फाइनली जो प्राइजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है वो डिक्लेयर होगा। जो पहला इनाम रखा गया है वो ये है कि समीना फ़ातिमा की इसाले सवाब के लिए उनके शौहर ने एहतमाम किया है कि जो पहला इनाम हासिल करेगा उसको अरबईन में ज़ियारत हुसैन इब्न अली का शरफ़ हासिल होगा। तो देखिए नाजरीन, आप ज़हमत फरमाएँ
मैं यहाँ शिया टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बावजूद उनकी मसरूफियात के वो आज इस्लामिक एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर पे आप लोग तशरीफ़ लाए, जिसमें हाशिम साहब है और हमारे फैयाज साहब हैं। इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आके या ज़हमत फरमाए और सारा प्रोग्राम को रिकॉर्ड किए। सामीन से, सुनने वालों से ये गुजारिश है कि ये आपका कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग आके इससे इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो या एकेडमिक्स हो। दोनों हम आपको पढ़ाने में और आपको कामयाब करने में और आपको ऊपर लेवल तक लेके आने में कोशिश जारी है। ये सिर्फ आप लोगों का इंस्टीट्यूट है, आप लोग ज़रूर आइए और यहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बारहा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हमें दुआ में याद रखिए। इसी के साथ हम रुखसत होते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आप तंदुरुस्त, आपके अफराद ख़ानदान तंदुरुस्त। गेट वेल क्लिनिक, नूर खां बाजार, जहां माहिर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज इंतहाई महारत से करते हैं। जदीद मशीनरी से आरास्ता डेंटल केयर, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ENT के ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे जैसी सहूलियात भी मौजूद। जदीद तरीन मशीनों पर लेबोरेटरी टेस्ट किफ़ायती दामों पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सर्विस भी मौजूद है। मुस्तहिक अफराद के लिए हर महीना फ्री आई चेकअप कैंप्स भी मुनक्किद किए जाते हैं। और तो और ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्री ऑर्थोपेडिक कैंप्स, फ्री डेंटल कैंप्स हर 3 महीने के वक्फे में किए जाते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए गेट वेल क्लिनिक, हसनात अपार्टमेंट, नूर खां बाजार, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9000809110। मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली 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 अली, मौला अली अली।